हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशनुमा जनरल और यूनानी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन स्पेशली गायनी और ऑब्स में प्रैक्टिस करती हूँ। अपने वीडियो के ज़रिए आपको तमाम बीमारियों से रिलेटेड जानकारियाँ दी हैं, लेकिन पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ दी हैं। उसी सीक्वेंस में ये वीडियो मैं आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के से रिलेटेड जानकारियाँ देने के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में लेडीज़ को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उनका क्या सॉल्यूशन है, ये सब बताती हूँ। इसके लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरी दी हुई जानकारियों को ध्यान से समझिए। थर्ड ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है वो 28 वीक से स्टार्ट होकर अप टू 40 वीक तक रहता है। ये जो टाइम होता है मेनली बेबी के वेट गेन का टाइम होता है। बेबी का जो बॉडी डेवलपमेंट होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, वो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो गया होता है और इस टाइम पे बेबी का वेट लगभग 1 kg तक होता है। लेकिन 28 वीक से स्टार्ट होकर टोटल थर्ड ट्राइमेस्टर में मेन जो है बेबी का वेट गेन होता है, ग्रोथ होता है और जो उसके बॉडी पार्ट हैं, जो इंटरनल पार्ट हैं, वो मैच्योर्ड होते हैं। इसलिए इस टाइम में फीमेल्स को अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एक साथ अचानक देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट प्राइमरी पैरा होती हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें एकदम अनोखी होती हैं और वो कभी कभी इससे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। इससे उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उनको समझ नहीं पाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं और परेशान होती हैं। इसीलिए मैं आपको नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। मेनली तो जब 28 वीक स्टार्ट होता है और बेबी वेट 1 kg से बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ने की वजह से बार बार यूरिनेशन होने लगता है। ब्लैडर पे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर बेबी का वेट बढ़ने की वजह से प्रेशर पड़ता है। इसलिए इनको बार बार या तो पेशाब आता है, नहीं तो फीलिंग होती है बार बार कि पेशाब आ रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार रात में भी सोते टाइम बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। दूसरी चीज़ है लोअर बैक पेन और लोअर एब्डोमेन पेन। ये माइल्ड पेन जो होता है वो नॉर्मली वेट गेन की वजह से और बॉडी चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेन लगातार है और तेज़ है तब आपको इस पर चेकअप कराने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि नॉर्मल 4 टाइम रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिटेक्ट कर सकें कि कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ है वैक्सीनेशन। अगर आपका फर्स्ट डोज सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो गया है टिटनेस वैक्सीन का, तो सेकेंड डोज आपको इसमें कंप्लीट करा लेना है और अपना थर्ड रूटीन हेल्थ चेकअप भी ज़रूर कराना है, जिससे लेडीज़ का हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को स्पेशली मॉनिटर करना है और वेट प्रॉपर गेन हो रहा है कि नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉर्मल बेबी लेडीज़ का जो वेट होता है वो फुल टर्म आने तक 40 वीक की प्रेगनेंसी पे अप टू 10 से 12 kg बढ़ जाता है, जिसमें 2.5 से 3.5 किलो बेबी का वेट होता है और बाकी एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है और कुछ वेट जो होता है वो लेडीज़ खुद भी गेन करती है, उसके अपनी बॉडी में भी बॉडी वेट गेन होता है। तो इस सब के नॉर्मल रूटीन मॉनिटरिंग के लिए रूटीन हेल्थ चेकअप भी ज़रूरी है, लेकिन फीमेल्स को खुद भी मालूम होना चाहिए कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल नेचुरल हैं या उसमें कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। एबनॉर्मल चेंजेस और नॉर्मल चेंजेस में फ़र्क करने के लिए ही मैं आपको इसके लिए डिटेल में बता रही हूँ। नॉर्मल लोअर पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक पेन तो बना रहता है, जो इरेगुलर होता है और बहुत माइल्ड होता है। ये इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन रेगुलर है और स्ट्रॉन्ग है तो चेकअप कराने की ज़रूरत है। थर्ड सिम्टम है थोड़ा ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही नेचुरली होने लगता है, क्योंकि बेबी वेट गेन होता है और नेचुरली लैक्टेशनल के लिए मदर प्रिपेयर्ड हो रही होती है, तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है। और कभी कभी आफ्टर 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी
माइल्ड निपल से डिस्चार्ज भी होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये वाइट लिक्विड और थोड़ा गाढ़ा येलोइश भी हो सकता है, ये नॉर्मल है। ऐसे टाइम पे ब्रेस्ट के एरियोला भी थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, या ब्राउन से ब्लैकिश हो जाते हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड सिम्टम है स्लीपलेसनेस या स्लीप एपनिया। या तो कंटिन्यूस स्लीप नहीं आती है, नींद कम आती है, या बीच बीच में टूटती है। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं, इससे नींद भी डिस्टर्ब होती है। थर्ड चीज़ है बॉडी में जो वेट गेन हो रहा होता है उसकी वजह से, और बॉडी के डेवलपमेंटल चेंजेस, फीटल डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से कभी कभी हार्टबर्न, जलन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस फील होती है लेडीज़ को, इंडाइजेशन होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस फूलती है। ये सब भी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा लेग्स में क्रैम्प्स होना, लेग्स में स्वेलिंग होना, ये भी बेबी वेट बढ़ने की वजह से होता है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार खड़े रह के कोई काम नहीं करना चाहिए, और पैर लटका के भी बहुत देर नहीं बैठना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का काम है तो स्टूल लेकर पैर को अपर साइड कर लें, और जब बीच बीच में थोड़ा लेट लें, रेस्ट ले लें। और जब सो रहे हैं तब भी लेग साइड को थोड़ा एलिवेट करें और पैर के नीचे तकिया लगा लें। इससे जो दिन में स्वेलिंग आई है वो सबसाइड हो जाएगी और वो स्टेबल नहीं होगी। ये लेग स्वेलिंग बहुत नॉर्मल है, इसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे टाइमली मैनेज करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। कभी कभी एनीमिक हो जाने की वजह से लेडीज़ की ये लेग स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लास्ट में बहुत डिस्टर्ब करती है। थर्ड है आफ्टर 32 वीक कभी कभी माइल्ड डिस्चार्ज भी होता है, जो नॉर्मल है। लेकिन अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो वाटर बैग फूटने की वजह से होता है, वो जस्ट लाइक पेशाब होगा, तो ये आपको खुद डिटेक्ट करना है। अगर गाढ़ा हल्का रिसाव है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है आफ्टर 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर वाटरी डिस्चार्ज है जो आपको यूरिन की तरह फील हो रहा है, तो दैट मीन्स बैग रप्चर हुआ है। ऐसे टाइम पे इमीडिएट चेकअप की ज़रूरत होती है, इसको आपको खुद समझना है। और अगर कंटिन्यूस रेगुलर फ्रीक्वेंट पेन आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पेन है, तब भी प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस में होता है, लेकिन कभी कभी एंटीरियर और लोअर साइड हो जाता है। कभी कभी लो लाइंग होने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस भी रहते हैं। ये हमें थर्ड ट्राइमेस्टर यूएसजी से अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। ऐसे में कई बार लेडीज़ को बेड रेस्ट के लिए भी बताया जाता है। इस सिचुएशन में इसको मॉनिटर करना और प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड चीज़ है बेबी के फीटल मूवमेंट, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में जज करना लेडीज़ को सेल्फ आना चाहिए। इसके लिए बाईं करवट लेटकर अगर 1 मिनट में 10 या उससे ज़्यादा मूवमेंट फील हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे कम हो रहे हैं तो आप अपना वाटर और लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए। उसके बाद दोबारा भी चेक कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद मोस्टली इसको चेक करें। लेकिन अगर मूवमेंट स्लगिश या वीक फील हो रहे हैं तो प्रॉपर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को लाइटली लेना नहीं है। बेबी के किकनिंग और हेड चिंग की वजह से भी फीमेल को लोअर एब्डोमेन पेन और दिक्कत होती है। ये भी एक नॉर्मल है, लेकिन मूवमेंट को चेकअप करना और फिर बेबी मूवमेंट प्रॉपर फील करते रहना, ये लेडीज़ को आना चाहिए। इसीलिए इसको मॉनिटरिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है लाइटनिंग, जिसको हम बोलते हैं। आफ्टर 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी वो अपने आप ही सबसाइड होकर सांस में रिलैक्सेशन हो जाता है। ये बेबी ग्रोथ का और मैच्योरिटी का एक सिम्टम होता है। इसमें लेडीज़ खुद फील करती है कि जो उसको लास्ट मंथ में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, या चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही थी, या हार्ट बर्न था, वो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। ये स्टार्टिंग ऑफ लेबर्स के सिम्टम्स होते हैं। लाइटिंग फील होती है और लोअर एब्डोमेन से माइल्ड डिस्चार्ज आने शुरू हो जाते हैं। कोलोस्ट्रम फ्रॉम ब्रेस्ट डिस्चार्ज होने लगता है। ये सब सिम्टम हैं
तो खुद इसको फील किए कि अब मैच्योरिटी का टाइम है। कभी कभी 34 वीक के बाद प्रीटर्म लेबर पेन भी हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में डिलीवरी होने पर बेबी के सेफ रहने की पूरे चांसेस होते हैं। बेबी नॉर्मली प्रोटेक्ट हो जाता है। नॉर्मल बेबी वेट 2.5 से 3 किलो होता है, जो अप टू 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बेबी गेन कर लेता है। और इसी में मदर का वेट जो है नॉर्मल से 10 से 12 किलो बढ़ गया होता है, जिसमें एमनियोटिक और बेबी वेट के साथ मदर का अपना वेट गेन भी होता है। कभी कभी ये वेट इतना ग्रो नहीं होता है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कभी सेकंड ट्राइमेस्टर में तो लेडीज़ कंफ्यूज होकर आती हैं और पूछती हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अप टू सेकंड ट्राइमेस्टर तक वेट इतना नहीं बढ़ता। मेनली जो वेट है इसका ग्रोइंग पीरियड थर्ड ट्राइमेस्टर ये होता है, तो इसलिए इसमें मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कभी भी लेबर के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि 32 टू 40 वीक्स तक कभी भी हो सकते हैं। इसमें वही फ्रीक्वेंट कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग लोअर एब्डोमिनल पेन जो कि बैक से लोअर एब्डोमेन में रेडिएट करते हैं, ये होंगे, परसिस्टेंट होंगे और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, माइल्ड नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए इस टाइम पर फ़ौरन हेल्थ चेकअप और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसको लेडीज़ को खुद मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली 24 आवर्स में कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेडीज़ को मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चेंजेस हैं जिसमें हमें हॉस्पिटल जाना है, इसको ध्यान रखें। और डाइट में इस थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली वही प्रोटीन और मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन डाइट लेनी है। फ्रूट इंटेक और ग्रीन वेजिटेबल इंटेक ज़्यादा रखना है। पहले भी मैंने बताया है कि बेरीज़ वगैरह फ्रूट्स में अच्छी होती हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल बात बताऊं कि जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बेरीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेरीज़ यहाँ पैदा नहीं होती हैं, जो अदर कंट्रीज से आती हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तथा ट्रांसपोर्ट में जो टाइम लगता है, तो उसकी वजह से तो उसके विटामिन मिनरल होते हैं मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जो हमारे लोकल एरिया में सीजनल फ्रूट्स हैं, अमरूद है, सेब है, केला है, अंगूर है, ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गर्मी के सीज़न में वाटरमेलन, मेलन ये भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो सीजनल फ्रूट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और जूसेस और लिक्विड इंटेक और नारियल पानी बताया मैंने आपको, इसको रेगुलर रखना है। इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों डाइट्स को स्पेशल बैलेंस करना है। और ओट्स का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इस थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम अक्सर डेवलप हो जाती है। तो स्टूल हैबिट नॉर्मल रहे, इसके लिए हाई फाइबर डाइट लेनी है, जिसमें ओट्स, केला और अमरूद इस तरह के फ्रूट्स जो कि आपके स्टूल हैबिट्स को नॉर्मलाइज करते हैं वो ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड इंटेक को भी स्पेशली ध्यान में रखना है। अगर स्टूल हैबिट्स नॉर्मल हैं तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिसिन में वही मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और आयरन, फोलेट विद मल्टीविटामिन इसको लेना है। आप इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि शरबत फौलाद, कुश्ता फौलाद, कैल्शियम ये आप ले सकते हैं। और प्रॉपर अपनी प्रेगनेंसी को मॉनिटर कीजिए टाइमली। ख़ासकर जो प्राइमरी पैरा हैं उनको इन चीज़ों को समझने के लिए मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो मुझसे मेल्स और कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारियाँ आप लोगों को देती रहूँगी। इसके लिए प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।